हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट्स तक वॉइस पहुंच रही है? तो मैम और वैशा बेटे वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। लेक्चर 9 आज हमारा लेक्चर 9 है, फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कल का एक लेक्चर हमारा मिस हो चुका है। ऑफिशियली तौर पर आज हमारा लेक्चर 9 है और मैमा ने कहा है कि जी हाँ वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। मम्मा के साथ रुबैशा है। रुबैशा बेटे वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन आप तक शेयर हो रही है। नीरज बेटे वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। नीरज, मैमा और रुबैशा। लें जी, नीरज ने कहा जी हाँ यस सर, वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरे पास। मैमा का मैसेज भी आ चुका है। रुबैशा ने अभी तक कोई जो है आंसर दिया है। बेटा जी वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास। निशा बेटे वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। मायरा बेटे वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। निशा और मायरा ने ज्वाइन किया है जी, वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप तक। निशा कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे जी, वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास लेक्चर 9। जी सर, ओके जी। रुबैशा मायरा ने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और ने यस सर कहा, वॉइस भी पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। लेकिन रुबैशा जो है वो और इकरा आ गई जी। इकरा जी बेटा जी आवाज वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। लेकिन रुबैशा का मैसेज आखिर आएगा यस सर। इकरा ने मैसेज दे दिया कि यस सर वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। लेकिन लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखा था और इस बात को समझा था कि 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हमने ये समझा कि 3/3 का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो हमारे जो लास्ट क्लास में टॉपिक था वो एक्चुअल में था डिटर्मिनेंट के बारे में टॉपिक था कि 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और 3/3 का डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा, ये हमने लास्ट क्लास में समझा। 2/2 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना निहायत ही आसान है, जिसमें हम राइट हैंड डायरेक्शन में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फातिमा बेटे वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप तक। फातिमा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, फातिमा भी आ गई। और 3/3 में हम ओके जी, 3/3 के डिटर्मिनेंट में हम पहले फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं और फिर फर्स्ट एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। फिर जो 4 एलिमेंट बचते हैं उन्हें हम मॉड में डिटर्मिनेंट में लिखते हैं। फिर हम नेगेटिव साइन खुद अप्लाई करते हैं, सेकंड एलिमेंट लिखते हैं, उसके रो कॉलम को छोड़ते हैं, 4 एलिमेंट जो रिमेनिंग रह जाते हैं डिटरमिनेंट में लिखते हैं। उसके बाद पॉजिटिव साइन खुद से अप्लाई करके थर्ड एलिमेंट को काटते हैं और फिर जो थर्ड एलिमेंट की रो है और कॉलम है उसको नहीं लिखा जाएगा, बाकी 4 रिमेनिंग एलिमेंट्स को लिखने के बाद उसका डिटरमिनेंट बनाते हैं और फिर हम उसको सिंपलीफाई करते हैं, जैसा कि लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हो चुकी है। तो बेटे आज की क्लास में आप हेडिंग डालेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। आज की क्लास में हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स।
तमाम स्टूडेंट्स हेडिंग डाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की हेडिंग डाल सकते हैं। आज हमारा टॉपिक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पर है और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हम पहले 2 by 2 की बात करेंगे और उसके बाद हम 3 by 3 की तरफ मूव करेंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में हम पहले 2 by 2 की बात करते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। आप हेडिंग डाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ 2 by 2। आप सिंपल हेडिंग डाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ 2 by 2। 2 by 2 का एडजॉइंट मालूम करना निहायत ही आसान है। मैट्रिक क्लास में भी हम इसे पढ़ चुके हैं कि जो राइट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं ए और डी, इनकी जगह को चेंज किया जाता है। जो राइट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं ए और डी, इनकी जगह को, इनकी प्लेस को हम चेंज करते हैं। और जो बेटे लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं, उनकी जगह नहीं, उनके साइन को चेंज किया जाता है। ये मैट्रिक क्लास में भी हम आमतौर पर एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 को पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग डाल रहे हैं एडजॉइंट ऑफ 2 by 2 और ये जो स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझाने के लिए कि जो राइट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स हैं, उनकी जगह को चेंज करना है और जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स हैं, उनकी जगह को नहीं, उनके साइन को चेंज करना है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट्स बात को समझ रहे हैं कि जो राइट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स हैं, उनकी जगह को चेंज करते हैं और जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स हैं, उनके साइन को चेंज करते हैं। कल हमारी क्लास बारिश की वजह से मैंने नहीं ली थी, कल हमारी क्लास नहीं हुई है। तो वैसे बेटे कल हमारी क्लास नहीं हुई, आज हमारी क्लास हो रही है और आज हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। 2 by 2 का एडजॉइंट पहले देख रहे हैं, फिर 3 by 3 की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है मेरे पास और इसका मुझे अगर एडजॉइंट मालूम करना है, तो लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स। कैसे एडजॉइंट मालूम करेंगे कि जो राइट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स हैं, इनकी जगह को चेंज कर देंगे, यानी 1 की जगह -2 और -2 की जगह 1 लेकर आएंगे। और जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स हैं, इनके साइन को चेंज कर देंगे, प्लस का 3 माइनस का 3 और प्लस का 4 माइनस का 4 हो जाएगा, जैसा कि ये आपके सामने। लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जो राइट हैंड डायरेक्शन में जो नंबर्स थे, उनकी जगह को चेंज किया गया और जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स उनके साइन को चेंज कर दिया गया। एग्जाम्पल 2 में ये जो 3 और 4 है, इनकी जगह को चेंज करेंगे और जो -5 और +4 है, इनके साइन को चेंज करेंगे। माइनस के 5 को प्लस का 5 और प्लस के 4 को हम माइनस का 4 बना देंगे। तो इस तरह से ये आपने 2 by 2 का एडजॉइंट मालूम करना समझ लिया। दोनों एग्जाम्पल्स को आप नोट कर लें और उसके बाद आगे मूव करेंगे। टू बाई टू का एडजॉइंट फाइंड आउट करना निहायत ही आसान है। मैट्रिक क्लास में भी हम मेथड सीख चुके हैं। जो राइट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं, उनकी जगह को चेंज किया जाता है और जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं, उनके साइन को चेंज किया जाता है। धीरज ने कंप्लीट कर लिया है, मायरा बेटे, मरियम और फातिमा, इकरा बेटे, निशा बेटे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? निशा ने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है, डन कर चुकी हैं, कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। रुबैशा ने भी कहा यस सर, कंप्लीट कर चुकी है। और अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या है। इकरा ने भी कहा है कि नो कंफ्यूजन और कंप्लीट कर चुकी है। अब हम जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ 3 by 3
अब आप हेडिंग डाल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ 3/3, और एडजॉइंट ऑफ 3/3 के लिए हमारे पास इसका एक अपना अलग फार्मूला है। फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 23 31 32 और 33 का ट्रांसपोज। फार्मूला नोट डाउन कर लें तमाम स्टूडेंट्स। हेडिंग है एडजॉइंट ऑफ 3/3, फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 एंड A33, और ऊपर स्मॉल टी लिखा गया है। स्मॉल टी का मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब है कि हम उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करें। तमाम स्टूडेंट्स फार्मूला लिखने के बाद स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स फार्मूला नोट डाउन करने के बाद स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल समझ लें। 1 2 3 0 1 4 5 4 1 इस मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 3/3 है, हम इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना आज सीखेंगे, और यही हमारा अहम टॉपिक भी है, मेन टॉपिक भी है। ठीक है, सोल्यूशन में सबसे पहला काम वी नो दैट आप फार्मूला लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 23 31 32 33 का ट्रांसपोज, और जो फार्मूला बनाने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा उससे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। तो तमाम स्टूडेंट्स इसको यहाँ तक नोट कर लें। इस स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल है वो लिखें, सोल्यूशन के एंड डाल के वी नो दैट करके फार्मूला लिखें। फार्मूला लिखने के बाद इक्वेशन 1 का उसको नाम दें, और उसके बाद तमाम स्टूडेंट लिखना बंद कर देंगे, क्योंकि इस फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, 22 23 31 32 और 33। अब ये किस तरीके से फाइंड आउट किए जाएंगे उसको समझना जरूरी है। तमाम स्टूडेंट्स जो है वो जरा लिखना बंद करेंगे और स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। A11 किस तरह से मालूम किया जाए? A11 अगर आप मालूम कर रहे हैं तो मेथड ये है कि A11 लिखकर इक्वल का साइन लगाएं। सिर्फ स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे तमाम -1 हम यहाँ पर खुद लिखेंगे। इस -1 का क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है। हम कहते हैं कि ये जो -1 है ये फार्मूले का -1। अगर आप A12 निकाल रहे हैं तब भी आपने -1 लिखना है, 13 -1 लिखना है, 21 -1 लिखना है, 22 -1 लिखना है, 23 -1 लिखेंगे, 31 -1 लिखना है, 32 -1 लिखना है, 33 -1। ठीक है, -1 लिखने के बाद यहाँ जो 1 आपने लिखा है, इस 1 को आपने ऊपर ऐड करना है, यानी 1 + अगर A21 है तो ये ऊपर बन जाएगा 1 + 2। अगर 13 है तो 1 + 3 बनेगा। अगर 21 है तो 2 + 1 बनेगा। अगर 22 है तो 2 + 2 लिखेंगे। 23 है तो 2 + 3 कर देंगे ऊपर। 31 तो 3 + 1, 32 तो 3 + 2, 33 तो 3 + 1, यानी जो भी वैल्यू यहाँ पर है उसको आपने ऐड कर। ठीक है, उसके बाद 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे जिसे हम मॉड कहते हैं, आपको पता है। A11 का मतलब है ये नंबर, इस नंबर को हम कहते हैं A11 नंबर। ये A12 है, ये A13 है, ये 21 है, ये 22 है, 23 फिर 31 फिर 32 और फिर 3। A11 का मतलब है ये पहला नंबर। इस नंबर के कॉलम को और इस नंबर की रो को छोड़ 4 एलिमेंट आपके पास जो बच गए, 1 4 और 1, ये आपने लिखा। इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे।
-1 पे पावर 2 आ जाएगी क्योंकि 1 + 1 2 होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 आ गया, साइन नेगेटिव लगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। नेगेटिव पर जब कोई इवन पावर आ जाए तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाए, यानी अगर पावर 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, और अगर पावर ऑड हो 3, 5, 7 तो नेगेटिव साइन। इवन पावर 2 की वजह से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 1 में से 16 या 16 में से 1 को निकाल दें तो माइनस का 15 बचेगा क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है। माइनस के 15 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया A11। लेकिन निशा कहती है सर ये माइनस का 1 फार्मूले का, जी हाँ ये माइनस का 1 फार्मूले का है। जब भी हम A11, A12, 13, 21, 22, 23 कोई भी एलिमेंट मालूम करेंगे, -1 आपने लाजमी लिखना है, ठीक है जी। जैसे मैं एक और समझाता हूँ आपको, परेशान ना भाई। अच्छा जी, उमैमा कहती है सर 16 के साथ माइनस क्यों लिखा है? उमैमा बेटे जब हम ये जो डिटर्मिनेंट आपने यहाँ बनाया इसमें 2 रूट्स हैं, 2 कॉलम्स, तो जब 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, साइन हमेशा नेगेटिव लगाते हैं, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई। उमैमा बेटे बात समझ में आ रही है? उमैमा ये 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया ना, जिसको हमने राइट को मल्टीप्लाई करेंगे फिर लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे और साइन हमेशा माइनस लगा। तो उमैमा ओके सर। अच्छा जी, एक और बात समझ लेते हैं, फिर समझ लेते हैं। A11 के बजाय मैं मालूम करता हूँ A33 मालूम, ठीक है? जरा कंसल्टेशन करना तमाम A33। अगर A33 आप मालूम कर रहे हैं तो आपने क्या लिखना है? -1 लिखना है। ये मैंने -1 लिखा। अब यहाँ क्या 33, तो ये आ गया 3 + 3 आ गया, ठीक है? ये 3 + 2 वर्टिकल लाइन्स ये लगा दी। अब 33 का मतलब ये नंबर है, ये 33 है भाई, 1 3। ये रो गई और ये कॉलम चला गया। क्या बचा आपके पास? 1 2 0 और 1 बच गए। -1 पर क्या आएगा जी? -1 पे 6 आ जाएगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, साइन नेगेटिव लगाते हैं, 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। नेगेटिव पर इवन पावर है, नेगेटिव खत्म हो गया, पॉजिटिव। ये 1 - 0 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो ये आपने A33 को फाइंड आउट कर दिया। इसी तरीके से मैं A22 को मालूम करके दिखाता हूँ आपको। A22 कैसे मालूम करना है? ये A22 लिखा, इक्वल का साइन लगाया, -1 बेटे फार्मूले का लिखना है। ऊपर क्या करेंगे? 2 + 2 करेंगे, ये 2 + 2, 2 वर्टिकल लाइन्स लगा दी। A22 क्या है? ये A22, ये A22 ये। इस A22 की रो को और इसके कॉलम को छोड़ देंगे। 1 3 5 1, 1 3 5 और 1 यार। -1 पे 4 आ गया, 1 -15 बन गया। ये आ गया आपके पास +1, ये आ गया आपके पास -14, मल्टीप्लाई कर देंगे -49। अच्छा जी, निशा कहती हैं तो सर खाली 1 1 2 2 3 3 का ही एडजॉइंट निकालेंगे? नहीं जी, निशा बेटे सबका निकालेंगे। A11 से स्टार्ट करेंगे और इसी तरतीब के साथ बढ़ते जाएंगे, यानी पहले A11 का आंसर, फिर A12 का आंसर, फिर A13, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 सबका आंसर निकालें। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन के नंबर होते हैं 8 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन। 4.1 के क्वेश्चन शॉर्ट में आते हैं और ये एडजॉइंट लॉन्ग, ठीक है? तो सारे निकालेंगे। मैंने बीच बीच में से निकालना आपको सिखा रहा हूं ताकि आपको तमाम स्टूडेंट को बात समझ, ठीक है? अब तमाम स्टूडेंट्स, अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है जी? अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड में आपने क्या लिखना है? नेक्स्ट स्टेप भाई, इसको ये फार्मूला लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नाउ। और नेक्स्ट स्लाइड में ये जो एग्जाम्पल लिखी हुई नजर आ रही है आपको, ये फिर लिखी हुई नजर आएगी,
इसको आप दोबारा से मत लिखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सिर्फ इसलिए लिखी है ताकि आपको यहाँ से समझने में ज़रा आसानी हो। तमाम स्टूडेंट समझ रहे हैं इस बात को कि ये जो एग्जाम्पल है फार्मूले के बाद आपने लिखनी नहीं है, ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखी हुई है ताकि आपको बार बार अपने रजिस्टर पर ना देखना पड़े, आप स्क्रीन से देख सकें। भाई नेक्स्ट स्टेप ये होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपने लिखना है नाउ। क्या लिखना है नेक्स्ट स्टेप में? नाउ। ये आपने फार्मूले के बाद स्टेप है नाउ का। नाउ के बाद आपने क्या लिखना है? A11। अब जरा स्क्रीन पर कंसंट्रेट करें। फार्मूले का जो इक्वेशन 1 है उसके बाद आपने नाउ लिखकर नीचे A11। अब देखिए कंसंट्रेट करें, लिखना बंद करें। A11 कैसे निकालना है? कैसे निकालना है? -1 लिखना है फार्मूले का, जो 1 और 1 है उसको ऐड करना है 1 + 1, फिर 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। A11 का मतलब है ये नंबर, देख रहे हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए। क्या तमाम स्टूडेंट मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? A11 ये नंबर है, ये मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे ताकि स्क्रीन पर आपको देखना पड़े, आप कॉपी पे। A11 का मतलब ये नंबर, इसकी ये कॉलम और ये रो छोड़ 1 4 4 और 1 ये आपके पास बन। नेक्स्ट स्टेप में -1 पे स्क्वायर आ जाएगा, 1 1 = 1 और माइनस का 16, -1 का स्क्वायर +1, 1 - 16 -15 आपके माइनस के 15 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -15, ये आंसर आ गया A1। A11 के बाद अब मैं जा रहा हूँ A12 की तरफ, स्क्रीन पर कंसंट्रेट। A12 कैसे निकालना है? फिर इक्वल का साइन लगाएंगे, -1 की पावर क्या बनेगी? 1 + 2 बनेगी। 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, 2 वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। A12 का मतलब है ये नंबर है। A12 का मतलब है सेकंड वाला नंबर, यानी A12 की हम जब बात करेंगे तो ये A12 है। इसकी ये कॉलम और ये रो को छोड़ दें, तो ये कॉलम और रो गई तो आपके पास क्या बचा? 0 4 5 और 1 बच गए। अब आप सॉल्व करेंगे, -1 की पावर 3, 0 × 1 = 0, 5 × 4 = 20। नेगेटिव पर ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन करें, 0 - 20 -20 मल्टीप्लाई कर दिए, ये प्लस का 20 है। ये आ गया A12। A12 के बाद आगे मूव करेंगे A13 पर। A13 में फिर क्या लिखना है? -1 की पावर 1 + 3, 2 वर्टिकल लाइंस मैंने बनाई। 2 वर्टिकल लाइंस बनाने के बाद अब आप जा रहे हैं A13 की तरफ। A13 ये तीसरा वाला नंबर है, तो ये रो गई और ये कॉलम चला गया। लास्ट वाला कॉलम गया तो 0 बचा, 1 बचा, 5 और 4 ये आ गया आपके। -1 पे पावर क्या आ गई? 4 आ गई। 0 × 4 = 0, 5 × 1 = 5। -1 पे इवन पावर है, नेगेटिव खत्म हो जाएगा। 0 - 5 -5 है, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1। तो ये इस तरह से मैंने A11, A12 और A13 आपको फाइंड आउट करके दे दिए हैं। तो यहाँ तक तमाम स्टूडेंट नोट कर लें। फिर हम आगे A21, A22, A23 और फिर 31, 32 और 33 फाइंड आउट करें। A11, A12, A13 को तक कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम जाएंगे आगे A21 की तरफ। जब कॉपी हो जाए तो मुझे डन का मैसेज कर दें तमाम स्टूडेंट्स। मायरा, इकरा और निशा बेटे, कंफ्यूजन तो नहीं है? A11, A12, A13 नहीं, जिक्र ने कहा नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। मरियम ने भी कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है। मरियम ने कहा, मायरा ने कह दिया नो कंफ्यूजन सर। अच्छी बात है। तो कंप्लीट हो जाए, डन हो जाए तो मुझे डन का मैसेज करना है। A11, A12, A13। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पर A21 की तरफ जाएं। निशा ने कहा नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके जी, बहुत अच्छी बात है। डन कर लें, कंप्लीट कर लें तो फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अब हम मूव कर रहे हैं। A11, A12 और A13 के बाद
मायरा ने कहा डन कर चुकी हैं, इकरा ने कहा कि कंप्लीट हो चुका है, और आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं। इकरा ने कहा जी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पर ये देखें, फिर ये आपको लिखा हुआ एग्जाम्पल पर लिखी हुई नजर आ रही है। बार बार इसको नहीं लिखना है आपने, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखी हुई है। आप A13 के नीचे ही कंटिन्यू करेंगे A21। A21 में बेटे क्या करना है, -1 फार्मूले का लिखना है, -1 की पावर 2 + 1 लिखेंगे, और A21 का मतलब है ये जीरो की बात हो रही है, ये जीरो को हम कहेंगे A21। तो ये इसकी रो और ये कॉलम चला गया, तो आपके पास 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 और 1। -1 की पावर बेटे 3 आ जाएगी, 2 1 are 2, 4 3 are 12 हो जाएगा। -1 पे ऑड पावर की वजह से नेगेटिव साइन रहेगा, 2 - 12 -10 हो जाएगा। माइनस का 10 माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होकर 10 है। A21 के बाद A22 में भी -1 लिखेंगे बेटे, -1 की पावर 2 + 2 लिखेंगे, और फिर 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। A21 के साथ ही है A22, ये A22 है। अब ये रो गई और ये कॉलम चला गया, 22 वाला कॉलम छोड़ देंगे, रो तो वही रहती है। वैसे 22 का मतलब यही होता है सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो आपके पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम गया, तो 1 बचा, 3 बचा, 5 और 4। ले जी, धीरज कहती हैं कि सर आपने जो है वो 0 की जगह 1 क्यों लिखा है? 0 की जगह पर 1 क्यों लिखा? देखिए जी, ये बात याद रखें धीरज बेटे, जब हम A21 मालूम करेंगे, A21, तो -1 तो हमें फॉर्मूले का लिखना ही लिखना है, ये तो सब में ही लिखना है। इसका A11 में भी -1 लिखना है, A12 में भी -1, A13 में 21 22 जितने भी निकालने हैं -1 ही लिखना है, इसमें अपनी तरफ से आपने और कोई एलिमेंट नहीं। फिर ये जो 2 और 1 नीचे है उसको 2 + 1 करना है। 2 + 1 करने के बाद वर्टिकल लाइंस लगाना। A21 का मतलब इस नंबर को, ये पहला नंबर A11 था, ये A12 नंबर था, ये A13 नंबर कहते हैं इसको, इसे A21 नंबर कहते हैं। ये A21 नंबर है। A21 नंबर का मतलब ये है कि जो नंबर आप ले रहे हैं उसकी रो को और उसके कॉलम को छोड़ना है। तो ये A21 नंबर है, इस नंबर की रो को और इसके कॉलम को छोड़ना है। तो ये रो गई और ये कॉलम गया, तो 2 3 4 और 1 आपके पास बचा था, और फिर आपने इसको कैलकुलेट किया था, तो आपके पास आंसर आया था 10 आंसर आपके पास। धीरज बेटे बात समझी नहीं? धीरज, धीरज बेटे बात समझे, आई नहीं आई आपको? अच्छा जी, अब देखें जरा धीरज बेटे, आप फिर देखें, अब जैसे मैं देखें A22 निकाल दूं, अब A22 में भी लिखना -1 ही आपने, ये देखें फिर -1 आएगा, ये आगे स्क्रीन पे -1 और 2 + 2 गया। अब ये A21 के साथ में A22 है, ये नंबर, इस नंबर को हम कहते हैं A22 नंबर। तो जो नंबर A22 है, इस नंबर की जो रो है वो कॉलम छोड़ते हैं, तो इस नंबर की रो तो वही रहती है, कॉलम ही होगा। वैसे A22 का मतलब होता ही है कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, 1 3 5 1 बन गया। सॉल्व करेंगे इसको, ये -1 पे 4 बन जाएगा, 1 - 15 -14, तो -14। अब A23 निकाल रहे हैं, A23 में लिखना -1 ही है बेटे, फिर -1 की पावर 2 + 3 कर दिया। अब A23 ये जो नंबर है, ये A23 नंबर है, A23 नंबर यार, तो ये रो गई, ये कॉलम। A23 का मतलब एक्चुअल है क्या? सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें। 2 3 का मतलब क्या है? सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को छोड़ दें। सेकंड रो हमने छोड़ दिया, कॉलम छोड़, तो 1 बचा, 2 बचा, 5 और 4 बचे। तो ये -1 की पावर 5 आ गई, 4 - 10 आ गई, और 10 - 4 - 6, तो 6 आ गई। तो ये हमने रिजल्ट मालूम कर लिया A21 का, A22 का और A23। यहाँ तक कंप्लीट करने तमाम स्टूडेंट, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करेंगे।
और आगे आपने क्या निकालना है, A31, A32 और A33, A31, A32 और A33। अब हम आगे मूव करेंगे A31 पर, A32 पर और A33 पर मूव करेंगे। A21, A22 और A23 जिक्र ने कहा कि कंप्लीट कर चुकी हैं। किरण बेटे, निशा, मायरा, मरियम ने जी कंप्लीट कर चुके हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं। रुबैशा ने कंप्लीट कर लिया, रुबैशा रह गई थी, निकल गई थी, मैं रुबैशा ने भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में ये फिर एग्जाम्पल देखें लिखी हुई नजर आ रही है, लेकिन इसको आपने लिखना नहीं, आपने A23 के बाद इसको जो है वो कंटिन्यू करना है। आपने लिखा है इसलिए ताकि स्क्रीन पर आपको समझने में आसान। A31 कैसे निकालना है, वही -1 लिखना है, पावर 3+1 लिखनी है। अब ये 5 जो इसको A31 कहते हैं, या 31 का मतलब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो ये 31 आ गया। थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया तो 2 बचा, 3 बचा और 1 और 4 बचा। कैलकुलेट किया, -1 की पावर 4, -1 की पावर 4, 2 4 जार 8 और 1 - 3 कैलकुलेट कर लेते हैं जी। मुझे आंसर रुबैशा ने बताया 5 आंसर बताया, बिल्कुल सही आंसर बेटे रुबैशा बेटे 5 आ आंसर। A31 निकालने के बाद A32, -1 की पावर 3 + 2 लिखेंगे और 2 वर्टिकल लाइंस लगाने के बाद थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़, ये आपके पास 1304 आ। सॉल्व कर लेंगे जी इसको। 4 - 0, -1 ऐसे ही रहेगा, 4 - 0 4 होता है, मल्टीप्लाई किया -4 आपके पास। बिल्कुल ठीक है, इकरा बेटे ने आंसर सही बताया, रुबैशा ने आंसर -4 बताया। A33 में -1 की पावर 3 + 3 आ गया, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ देते, 1 2 0 1, -1 की पावर 6 आ गया, 1 - 0, इवन पावर की वजह से नेगेटिव खत्म हो जाए और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इधर ने कहा कि आंसर सर 1 है। बिल्कुल सही बात है जी, आंसर 1 ही है। वेरी गुड जी सर, बिल्कुल आंसर 1। अब जब आपके पास A11 आ गया, A12 आ गया, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ये 9 वैल्यूज है हमारे पास में। टोटल ये 9 वैल्यूज है, 1 से लेकर 3 तक, ये टोटल 9 रिजल्ट्स है हमारे पास, 9 वैल्यूज है हमारे पास। अब आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, जब A33 का आंसर आपके पास 1 आ जाए तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1। जब A33 का आंसर 1 आपके पास आ जाए तो आप इसके नीचे लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 1, putting all values in equation 1, putting all values in equation 1, putting all values in equation 1। हम लिखेंगे putting all values in equation। नेक्स्ट स्लाइड में यही है, putting all values in equation 1। A11 का जो इक्वेशन 1 थी, इक्वेशन 1 में जहां A11 लिखा गया था वहां पर A12 13 21 22 23 31 32 33 तमाम वैल्यूज को मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब टी खत्म करना है, टी का मतलब है ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का मीनिंग आपको पता ही है कि अब आपने इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया,
सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम बना दिया और थर्ड रो को आपने थर्ड कॉलम बना दिया. दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर. It is the adjoint of any matrix whose order is 3 by 3. निशा बेटे, इकरा, इरज, रुबैशा, क्या तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ में आ रही है बेटे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इकरा बेटे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? 3 by 3 का एडजॉइंट देखिए, 2 by 2 का एडजॉइंट तो बहुत आसान है ना, जो मैट्रिक क्लास में भी है. भाई दो की जगह बदल दें, दो के साइन बदल दें, ये 2 by 2 का एडजॉइंट बन जाएगा. लेकिन 3 by 3 का एडजॉइंट ऐसे नहीं होगा कि आप कहेंगे की जगह बदल दें, साइन. 3 by 3 का एडजॉइंट निकालने के लिए आपको बाकायदा फार्मूला यूज करना है. ठीक है. मायरा ने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है. मरियम बेटे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मरियम, इरज ने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है. कॉपी कर चुके हैं तमाम स्टूडेंट्स. मूव कर रहे हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहा हूं. चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में एक और एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है. एग्जाम्पल को नोट करें, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, वी नो दैट फार्मूला लिखें और A11 का आंसर मुझे आप खुद बताएं. A11 का आंसर आप मुझे खुद बताएं. एग्जाम्पल 2 को लिखें, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें. एग्जाम्पल 2 है 1 to 1 2 minus 1 1 1 1 minus 1. एग्जाम्पल 2 को लिखें, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, वी नो दैट फार्मूला लिखें. इस फार्मूले को इक्वेशन 1 का नाम दें और उसके बाद A11 का आंसर आप What is the answer of A11? -1 की पावर 1 + 1. फिर फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे. जो 4 एलिमेंट्स आपके बाद बचेंगे उनको लिखिए. मरियम, मायरा, निशा बेटे, इकरा बेटे, आपने आंसर 0. इकरा ने आंसर दिया है कि आंसर 0 आ रहा है. 0 आंसर मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है. 0 आंसर बिल्कुल ठीक है. और अगर मरियम मुझे आंसर बता दे, मायरा आंसर बताएंगे, निशा आंसर बताएंगे वाकई 0 है. वैसे तो 0 सही लग रहा है. इरज ने कहा है कि आंसर 0 है. 2 स्टूडेंट्स ने 0 आंसर कह दिया. चलिए, अगर 2 स्टूडेंट ने 0 आंसर कहा है तो देखते हैं जी. नाउ A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 -1 1 1 -1 -1 की स्क्वायर 1 - 1 0. जी हाँ, 0 आंसर. A11 का आंसर 0 सही है. A11 का आंसर 0 सही बताया गया है. यहाँ पर आप 9 लिखा था. A11 का आंसर 0 सही है. A11 के बाद A12 का आंसर बताएंगे. A13 का आंसर. A12 का आंसर क्या है? A12
A12 का आंसर इकरा ने आंसर दिया 3। रुबैशा कहती हैं सर आंसर 3 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। -1 की पावर 1 + 2, 1 2 का मतलब है सेकंड रो ने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया जाए। 2 1 1 -1 -1 की पावर 3, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 -1 -1 रहेगा -3 और आंसर आ गया पॉजिटिव 3। A12 के बाद A13 की तरफ जाएंगे। A13 का आंसर 3 है, बिल्कुल ठीक है जी। A13 का आंसर भी हमारे पास 3 ही आ रहा। A13 का आंसर भी 3 ही है, ये आ गया A13। A11 का आंसर 0 है, A12 का आंसर 3 है और A13 का आंसर भी 3 ही है। A13 के बाद आगे हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड में A21 है, A21 है, A21 है। नेक्स्ट स्लाइड में A21 का आंसर भी 3 ही है। -1 की पावर 2 + 1 लिखनी है। 2 1 का मतलब है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया जाए और -2 और -3, तो आपके पास इसका आंसर बन रहा है 3। आंसर आपके पास इसका भी बन रहा है, बिल्कुल सही आंसर। A21 का आंसर भी 3। A21 का आंसर 3 है। A22 का आंसर इकरा ने बताया है कि -2 है। A22 का आंसर A22 -1 की पावर 2 + 2, ये आ गया सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया 1 1 1 -1, -1 पे 4 आ गया, -1 -1 की पावर 4 1 है, -1 और -1 -2 है। A22 का आंसर -2 है। A23 में A23 में A23 का आंसर 1 है। A23 का आंसर इकरा बेटे 1 बिल्कुल सही। इरेज ने भी कहा कि आंसर 1 है, बिल्कुल ठीक है, आंसर 1 ही है। A23 के बाद A31 की तरफ मूव करेंगे। A31 की तरफ मूव करेंगे। A21 A22 23 के बाद A31, A21 A22 A23 के बाद A31, A31 A31। रुबैशा कहती हैं कि A31 का आंसर 3 है और इकरा कहती है -3 है। चेक करते हैं।
आपके पास आ गया जी 2 + 1 3 आंसर है। 3 आंसर बिल्कुल ठीक है जी। इरज ने -3 थोड़ा सा देख लें इरज बेटे कहाँ मिस्टेक है। A32 में थर्ड रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया जाता है। सेकंड रो और थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया जाता है। रुबैशा ने कहा जी 1 आंसर है A32 का, बिल्कुल ठीक आंसर। A32 मायरा ने कहा 1 है, बिल्कुल ठीक है जी। A33 की तरफ मूव करेंगे। A33 A33 का आंसर रुबैशा ने कहा है -5 है। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया। -1 पे पावर 6 आ गई। -1 -4 1 -5 -1 बिल्कुल ठीक है। Putting all values in equation 1. Putting all values in equation 1. इन तमाम वैल्यूज को हम बेटा जी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम इन तमाम वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। Putting all values in equation 1. 0 3 3 3 -1 3 1 -5। और जब आपने इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया तो खैर आंसर वही रहा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ सकी। ऐसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि रो को हमने पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया। यही हमारा आंसर है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तमाम स्टूडेंट के माइंड में एडजॉइंट 3/3 का एडजॉइंट, 2/2 का नहीं, 3/3 का। मायरा कहती हैं सर डन है सर जी। इकरा ने कहा नो सर। और क्या क्या पुटिंग वाले स्टेप के बाद, पुटिंग वाले स्टेप के बाद हमने कुछ नहीं किया भाई। हमने वैल्यूज पुट करने के बाद जो ट्रांसपोज है, ये जो टी है बेटे ये ट्रांसपोज, ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बनाया है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाया और थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम बनाया। बस बाय चांस यहाँ पे हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा ही मैट्रिक्स था। जो ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है वही आ गया, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल आपने हर आंसर में रो को कॉलम में कन्वर्ट करना लाजमी। नीरज बेटे बात समझ में आ गई? ओके सर, आपने कहा ओके सर। चलें, इसी बात पर आपके लिए डिनर है। इस क्वेश्चन को आप अपने डिनर के लिए नोट कर लें। आपके डिनर के लिए अपने डिनर के लिए इसको नोट डाउन कर लें और इसी पर ही हम आज की क्लास को ऑफ कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने 3/3 का एडलाइन
बहुत अच्छे से समझ लिया है। आई होप कि आज के लेक्चर से आप 100% सेटिस्फाइड और कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं है। 100% लेक्चर अगर आप समझ चुके हैं तो 100% का मैसेज मुझे ज़रूर कर दें। ओके जी, और जो इसको नोट कर ले से अल्लाह हाफिज़, वो मुझे अल्लाह हाफिज़ कह सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएं। ओके जी, रुबैशा ने कहा 101% सेटिस्फाइड, 10% सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छी बात है बेटा जी, थैंक यू बेटा जी। इकरा ने कहा नो कंफ्यूजन, 100% सेटिस्फाइड भी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।